Good morning, guys. This is 25th of December and we are going to the hospital right now. हॉस्पिटल से आके बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। ये रहा रिपोर्ट्स पहले के। आज सेकंड मतलब चेकअप है मेरा। सो या लेट्स गो। थोड़ा सा भी धूप नहीं है फिर भी मैं जो बाहर निकली ना, मेरे आँखों से पानी निकल रहा है। मतलब थोड़ा सा भी लाइट सहन नहीं कर पा रही हूँ मैं, एंड ग्लासेस पहनने के बाद भी मतलब ऐसा हो रहा है। होपफुली जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो गाइस हम लोग मतलब टाइम से पहले पहुंच गए। अच्छा ही हुआ, अभी भीड़ नहीं है, जल्दी मेरा ही हो जाएगा। मतलब मुझे सच में वो ब्लाइंड वाला फीलिंग आ रहा है गाइस, चश्मा पहन के। मतलब ये चश्मा मैं वैसे नॉर्मली भी पहनी हूँ पहले, लेकिन आज ब्लर ब्लर ही दिख रहा है मुझे इसमें। होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब मेरा बाहर का जो मतलब बर्न है वही ठीक नहीं हुआ है, तो अंदर का तो टाइम लगेगा। गाइस आज मैं यही जगह पे बैठ के हंस रही हूँ, लेकिन एक दिन पहले यही सीट पे बैठ के मैं बहुत रोई। आज कैसा कल उस दिन पूरा रो रहे थे, आज हंस रही है। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, दैट्स व्हाई। मतलब उस दिन वो बर्निंग वाला सेंसेशन में मैं मतलब नहीं रह पा रही थी। डॉक्टर साहब आ गए तो अब इसका जल्दी आ जाएगा इसके बारे में। चेकअप हो गया है गाइस, डॉक्टर बोला है आई एम हीलिंग, और एक बस दवाई चेंज कर दिया है। तो घर जाके सारा बातें बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो गाइस मैं आ गई डॉक्टर के पास से आने के बाद, नहाई एंड बाल शैम्पू किया। मेरा बाल एकदम चिपकू हुआ था क्योंकि मैं तेल लगाई थी 22 को। मतलब क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद स्कूल से आने के बाद मैं तेल लगाई थी एंड मैं सोची थी कि 23 को मैं शैम्पू कर लूँगी। तो उसके पहले तो मैं मतलब ये पराठा ही बना रही थी। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, पराठा के बाद मतलब आधा शूट करने के बाद मैंने वीडियो मतलब शूट ही नहीं किया। बिकॉज हुआ यूँ कि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी टोटली, मैं बस वो आलू बनाने तक मैंने बनाया, फिर मैं 6 पराठा बेल लिया एंड उसको सेकना बाकी था। और मैं पापा जी को फ़ोन लगाई कि पापा जी पराठा बनाई हो, आप भी खा के जाइएगा। तो मतलब मेरे ससुर जी तो मतलब, और उसके बाद मैंने एक पराठा बना भी लिया। बनाने के बाद क्या हुआ, दूसरा वाला जब मैं डाल रही थी मैं कुछ तो सोच रही थी। मतलब आई वॉज नॉट इन टू वाट आई एम डूइंग। मैं कुछ सोच रही थी, बैक ऑफ द माइंड समथिंग वॉज गोइंग ऑन। और वही बोलते हैं ना कि आप जब जो काम करते हो तब वही उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तो वही एक गलती हो गया कि मैंने उस पर कंसंट्रेट नहीं करके कुछ तो सोच रही थी, कुछ काम का ही बातें सोच रही थी, बट इट वॉज़ नॉट गुड फॉर मी। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक हाथ से पराठा ऐसे डाली ना, ऐसे नॉर्मली दोनों हाथ से ऐसे आराम से डालना चाहिए पैन में। तो जैसे ही डाली ना तो पैन में थोड़ा सा तेल था, तो वो पूरा तेल आके ऐसे मेरा इस आँख में गया, राइट आइज़ में। एंड जब भी कोई चीज़ छिटकता है तो एक बड़ा वाला ड्रॉप होता है, फिर छोटा छोटा ड्रॉप होता है। तो छोटा ड्रॉप्स यहाँ 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 पे ये सब में आया, और बड़ा वाला ड्रॉप यहाँ पे सीधा। ये जो दिख रहा है लाइंस, ये पूरा बर्नड है। अभी तो बहुत बेटर है। आँख ऐसा फूल गया था, पूरा ऐसा फूल के लाल हो गया था मेरा। तो आज मैं सेकंड चेकअप में मतलब सेकंड चेकअप के लिए गई थी। तो ये परसों का बात है, परसों हुआ ये चीज़। तो कल तो मैं मतलब कल तक मैं मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल ओके। और जिस दिन हुआ उस दिन जलन में मैं मतलब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डायरेक्ट गैस ऑफ किया और एकदम उछल उछल के मतलब पागल हो जा रही थी जलन से। ऐसे स्किन बर्न होता है तो कितना जलता है, और आँखों के अंदर वाला पार्ट तो और नरम होता है। तो वो जलने के बाद मतलब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं गैस ऑफ किया, पानी डाला ठीक से। मुझे मतलब ये भी लग रहा था कि पानी देने से ठीक है कि नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। तो मैं मतलब पानी दिया जा रही थी। फिर उसके बाद एक ड्रॉप था जो मुझे आई हॉस्पिटल से मिला था, जब मेरे आँखों में कुछ घुस गया था उस टाइम दिया था। तो वही ड्रॉप मैं लगा दिया कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, घर में कोई नहीं था। मतलब आई वॉज लिटरली इन लॉट ऑफ पेन। तो फिर पापा जी उस टाइम पे आ गए। तब मैं सोच रही थी कि खाने पे बुलाया हूँ, मतलब दोपहर का टाइम में मैं कैसे अभी क्या करूँ।
मैं उछल के, क्योंकि एक पराठा ऑलरेडी बन गया था और एक आधा बना हुआ था, मैं मतलब उसी हालत में एकदम जलन में मैं 6 पराठा बना लिए, जो मतलब बेला हुआ था 6 तो वो बना दिया। तो मैं सोची कि पापा जी खा लेंगे, उसके बाद गुड्डू भी खा लेंगे, उसके बाद मैं उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलूँगी। तो पापा जी को मैं जब मतलब पापा जी आया ना, तो कोई भी आता है तो कुछ कुछ पूछते रहेगा ना, मतलब बातें करते रहेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पापा मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ। लिटरली उसके बाद मैंने बताया कि पापा ऐसा हुआ है, तो पापा को लगा होगा कि थोड़ा बहुत गया है, उनको भी उतना समझ नहीं आया। तो वो बोला कि गुड्डू आने से कुछ लगा लेना। ही थॉट दैट इट वॉज मतलब लाइट समथिंग, और मैं वैसा उनको दिखाई भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो खाने पे आए थे एंड मैं मतलब उनको देख के मैं वहाँ से हट गई उस रूम से। फिर जैसे गुड्डू आया, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉज लिटरली क्राइंग लाइक अ बेबी। मतलब लिटरली मैं पूरा टूट गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं और कभी इस आँख से देख ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये आँख मैं खुल ही नहीं पा रही थी उस वक्त। और जब भी ये तेल गया ना, तो मुझे लगा इट्स गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन, मतलब ये आँख तो मेरा ख़त्म हो गया है जल के, क्योंकि पूरा गर्म तेल था एकदम। तो उसके बाद क्या हुआ, गुड्डू को मैं बोली तुम खा लो, उसके बाद चलते हैं। तो गुड्डू बोला खाना तुम छोड़ो, तुम चलो। तो जैसे मैं जो भी कपड़ा पहनी हुई थी, घर का कपड़ा पहन के मैं मतलब भागी। एंड उसके बाद वहाँ पे भी जाके आई वॉज लिटरली क्राइंग। सब लोग मुझे देख रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे बस ये लग रहा था कि डॉक्टर मुझे पहले देख ले, क्योंकि मैं मतलब बहुत पेन में थी और बाकी सब लोग तो चेकअप के लिए आए थे मतलब। तो मैंने रिक्वेस्ट किया रिसेप्शनिस्ट को, तो वो बोले कि हाँ अभी थोड़ा ड्रॉप दिया है तो थोड़ा टाइम बैठना पड़ेगा, इसके बाद ही देखेगा। मतलब वो ड्रॉप देने से कुछ एक होता है, उसके बाद ही देखते हैं। तो उसके बाद वो टाइम भी मैं मतलब मैं बस गुड्डू को यही पूछी, सब कुछ में कुछ अच्छा होता है, इसमें क्या अच्छा था? उस दिन वहाँ पे बैठ के मैं ये पूछी गुड्डू को कि क्या अच्छे के लिए ये हुआ। तो उसके बाद मैं समझ सकती हूँ कि इससे भी ख़राब कुछ हो सकता था, शायद कम में निपट गया जो भी होना था, क्योंकि होने को तो कोई नहीं रोक सकता है। बट या मतलब उसके बाद चेकअप वगैरह हुआ एंड डॉक्टर जब मुझे देख रहे थे, देखने के बाद मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद वो पूछे कि बनाया सिला। मैंने बोला कि आलू पराठा। तो वो बोला मुड़ू भूख लगी गोल खुन्नी दे। मतलब ही वॉज लिटरली मतलब मुझे मतलब वो लाइट फील करा रहे थे दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक हो যাব, चिंता नकरिबा। ही वॉज वेरी गुड। एंड आज मेरा जब सेकेंड चेकअप था, ही सेड दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। मतलब जो आई बॉल्स में एक स्पॉट पड़ा था जो ब्लैक कलर वाला पार्ट में, तो वो भी रिकवर हो रहा है। लेकिन जब तक मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस आँख से थोड़ा सा ब्लर ही दिखाई देगा। मेडिसिन मतलब स्टॉप हो जाने के बाद आई विल फील मतलब बेटर, विजन मतलब क्लियर हो जाएगा। तो यही हुआ। और उसके बाद मैं बोली गुड्डू आलू पराठा तो कभी नहीं बनाऊंगी। तो बोला क्यों नहीं, तुम हेलमेट पहन के बना। लिटरली गाइज मतलब मेरे घर के सामने रूपाल भैया है, तो वो बोल रहे थे कि मतलब मेरा इंसिडेंट होने के बाद जब पता चला उनको ऐसा हुआ है, तो वो बोल रहे थे कि मैं तो मछली वगैरह फ्राई करती हूँ तो मैं हेलमेट ही पहन रहती हूँ। लिटरली मतलब पीपल डज इट। एंड मैं आप लोग को भी बोलना चाहूँगी कि गाइज खाना बनाते वक्त सच में हेलमेट पहन लेना, मतलब इट्स वेरी रिस्की। लाइक मेरे साथ हुआ है ये, कुछ और भी ज़्यादा हो सकता था। मैं मतलब ऐसा भी हो सकता था कि मुझे कभी दिखाई नहीं देगा आँखों से। आई एम लिटरली मतलब ब्लेस्ड कि मतलब 2 दिन बहुत हेल्प किया गुड्डू मेरा, मुझे काम वाम करने नहीं दिया कुछ भी। मैं बस बिस्तर में थी। आज ही मैं उठी हूँ, थोड़ा सा अपना बाल वाल धोई हूँ, छत पे आई हूँ सुखाने के लिए। मतलब घर में रह के भी अच्छा नहीं लगता है ना। एंड कल बहन आई थी क्या बोलो, बहन आई थी, वो मुझे मतलब गुड फील कराने के लिए खुद ही हंसे जा रही थी। मुझे बोल रही थी एक तो तेरा देख यहाँ पे पूरा स्पॉट हो गया है, यहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे स्पॉट, ऊपर से तो थ्रेडिंग नहीं करवाई है, ऊपर से तेरा बालों में पूरा तेल चिपका हुआ। मतलब बीमारी जो मतलब बीमार होने से जैसा दिखना चाहिए ना, वैसा ही मैं दिख रही थी। मतलब एकदम लिटरली एकदम गंदा दिख रही थी मैं। तो आज थोड़ा बहुत मतलब आई एम फीलिंग बेटर, मतलब अंदर से आई एम फीलिंग बेटर। जैसा भी दिखूँ ये सब तो ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट परमानेंट लाइक आई नो। लेकिन हाँ बहुत मतलब उस दिन मैं जो रोई ना गाइज, मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब अंधी हो गई। और बहन जो आई थी ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लिप्स लिया था, आई विल ऐड दिस। आई मीन इसके बाद आप लोग को बहन दिखेगा। ইমান হাঁহি আছো ন, বাৰ চকু কণা হৈ গ'ল, তই হাঁহি আছো। নাই তেনেকে ভাবিব গ'লে বেয়া লাগিছে অন্তৰৰ পৰা। কিন্তু তুমি তো হাঁহি আছো। দেখিছে গাইজ মোৰ মুখখন কলা হৈ গৈছে, চব পুৰি চুৰি, আৰু এই হাঁহি আছে।
চকু কণা হৈ গ'ল এটা কেনেকৈ হাঁহি আছে বাই दिस वॉज वॉट हैपेंड इन दिस 2 days विथ मी मैं छत से आ गई क्योंकि थोड़ा बहुत धूप है तो मतलब वो ब्राइट लाइट से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सो या कल तो बहन आके खाना बना के गई थी आज मम्मी के उधर जाना है मतलब गुड्डू का मम्मी खाना बनाई है तो हम लोग 2 बजे के करीब जाएंगे खाने एंड आई होप यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस कि जो लोग भी खाना बनाते हो सके तो हेलमेट पहन लेना एंड मतलब जब जो काम कर रहे हो उसी पे कंसंट्रेट करना मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ एंड होपफुली आई विल मेक अ व्लॉग टुडे इवनिंग क्रिसमस व्लॉग अगर मैं गई घूमने गई अगर नहीं मैं जाऊँगी अगर मन किया तो व्लॉग बना लूँगी सो वी विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ मैं तो अपना ख्याल रख लूँगी मैं पूरा रेस्ट कर रही हूँ मतलब एकदम कुछ भी काम नहीं कर रही थोड़ा बहुत जो है वो गुड्डू हेल्प कर दे रहा है या दैट्स इट गाइस सो या बाय बाय टेक केयर